अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं हकीम मोहम्मद रमज़ान ताहिर, आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। तो जनाब, आज बात होगी नौजवानों के बहुत बड़े अहम मसले पर, जिसका नाम है मुश्तज़नी। मुश्तज़नी एक बीमारी तो नहीं है, मुश्तज़नी एक आदत है और आदत पढ़ते पढ़ते ये बीमारी बन जाती है, क्योंकि जब ये ना छूटे तो ये बीमारी बन गई। और ऐसी बीमारी जो कि बहुत ही गलीज़ बीमारी है। नौजवान तबका, नौजवान बच्चे अक्सर इस बीमारी में मुब्तला देखे गए हैं। बल्कि नौजवानों के अलावा हमने शादीशुदा लोग भी देखे हैं, हमारे पास आकर बताते हैं कि जो लोग ड्यूटी करते हैं, कहीं दूर रहते हैं घर से अपने, वो भी इस मर्ज़ में मुब्तला होते हैं। तो ये बहुत गंदी मर्ज़ है। इससे छुटकारा हासिल करने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। कोशिश से इंशाअल्लाह, कोशिश से हालात बदल जाते हैं। अगर हम कोशिश करेंगे तो कौन सा काम है जो हम नहीं कर सकते। तो सबसे पहले अपनी इरादे को पक्का करें, अल्लाह से माफ़ी मांगें और इसको तर्क कर दें, बिल्कुल तर्क कर दें, छोड़ दें। क्या होगा? कुछ भी नहीं, चंद दिन शहवत आपको तंग करेगी, फिर ठीक हो जाएगी। तो इसके नुकसानात कितने हैं? नुकसानात बहुत ज़्यादा हैं। बाज़ दोस्त तो हमारे पास आकर ये बताते हैं कि हम मुश्तज़नी कर करके अब शादी के काबिल ही नहीं रहे, बिल्कुल नफस खड़ा ही नहीं होता, टेढ़ा हो गया है, लागर हो गया है, कमज़ोर हो गया है, दिल में शहवत ही नहीं आती, दिल में चुस्ती फुर्ती नहीं है, और जिस्मानी तौर पे वो कमज़ोर हो जाते हैं, ज़हनी तौर पे वो कमज़ोर हो जाते हैं, दिमाग कमज़ोर हो जाता है, नज़र कमज़ोर हो जाती है, जिस्म के अज़ा कमज़ोर हो जाते हैं। तो बहुत ही परेशानी महसूस करते हैं। अब इससे बचने का हल क्या है? इससे बचने का हल ये है कि हम कोशिश करें कि तन्हाई में ना रहें, क्योंकि तन्हाई में शहवत का गलबा होता है। हम कोशिश करें, अगर घर में हों तो बच्चों में बैठें, अगर कहीं दोस्तों के पास हों तो किसी दोस्त के पास बैठें, अकेले ना बैठें। और कोशिश करें कि अगर कमरे में अकेले हैं तो कमरे को कुंडी ना लगाएं, क्योंकि कुंडी लगी होगी तो आप बेफिक्र होंगे, आपकी शहवत का गलबा होगा, फिर आप मुश्तज़नी करेंगे। बल्कि कोशिश ये भी करें, अगर हो सके, अगर वाशरूम में जाएं तो वाशरूम की कुंडी ना लगाएं, ताकि आपको ख़तरा रहे, जल्दी से वाशरूम में फ़ारग हो के अपने फ़ौरन बाहर निकलने की करें। ठीक है? तो इस तरह से इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आपकी आदत बन जाएगी और आपका इस मर्ज़ से छुटकारा हो जाएगा इंशाअल्लाह। इसके लिए, इस मर्ज़ के लिए हमने एक दवाई तरतीब दी है। मेरी 25 साल प्रैक्टिस है, 25 साल से मैं तिब की फील्ड में काम कर रहा हूँ। हमने एक कोर्स तरतीब दिया है और एक कोर्स है 1 माह का। ये इंशाअल्लाह आपकी मर्ज़ को ख़त्म कर देगा। ये सफूफ है, क्योंकि मुश्तज़नी वाले बंदे का मैदा ज़रूर ख़राब हो जाता है। ये मैदे के लिए सफूफ है, ये ताकत के लिए, पट्ठों की ताकत के लिए ये कैप्सूल हैं। ये अज़ाए तनासुल को ठीक करने के लिए, उसकी कमज़ोरी को, लागरी को ठीक करने के लिए, जो वेनें कमज़ोर हो गई उनको दुरुस्त करने के लिए ये हमने तिला रखा है। ये मुकम्मल कोर्स हमने आपके लिए रखा है। ये 1 माह का मुकम्मल कोर्स है। अगर किसी दोस्त को ज़रूरत हो तो हमारा स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, आप कॉल करके मंगवा सकते हैं। मज़ीद अच्छी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। मेहरबानी।